गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में गुरुवार से चैत्र नवरात्र का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कलश स्थापना के साथ ही श्रद्धालु 9 दिवसीय पूजा अनुष्ठान में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जुट गए हैं। नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू की और पूरे नियम के साथ अनुष्ठान का संकल्प लिया। सुबह होते ही घर घर में साफ सफाई और पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। वहीं शहर के विभिन्न मंदिरों और देवी स्थानों पर भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। गिरिडीह शहर के गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप, कोलडीहा के चैती दुर्गा मंडप, मोहली चुआ 28 नंबर भंडारीडीह, बरगंडा लखारी समेत विभिन्न स्थानों पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई। श्रद्धालु अहले सुबह अपने घरों से निकलकर तालाबों, नदियों और अन्य जल स्रोतों से जल भरकर पूजा स्थलों तक पहुंचे। इसके बाद विधि विधान के साथ कलश स्थापित कर मां दुर्गा की आराधना की गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्र के अवसर पर पूरे शहर में आस्था और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ पूजा अनुष्ठान में जुटे हुए हैं। गिरिडीह में आगामी ईद, सरहुल, रामनवमी और चैती नवरात्र को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। संग्रहालय सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि सभी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि सभी जुलूस अपने निर्धारित रूट और समय पर ही निकलेंगे। जुलूस के साथ जनरेटर और लाइट की व्यवस्था रहेगी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जुलूस के दौरान बिजली और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले। प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे आपसी भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। त्योहारों जैसे ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी समिति के द्वारा जो माननीय सदस्य आए थे उन सबसे बारी बारी सुना गया और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, एसडीओ, एसडीपीओ, सब जो अनुमंडल स्तरीय बैठक की, उनमें जो मुद्दे आए, जो इश्यूज आए, वो सारे हम लोगों ने सुने और सब लोगों को हमने शांतिपूर्ण सुनते हुए उनके जो भी इश्यूज़ थे उनको सोल्व करने के लिए हमने सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे 9 डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो या मेडिकल से संबंधित हो, वो सारे निर्देश हमने सभी पदाधिकारियों को समिति के सदस्यों के सामने ही दिए हैं। साथ ही साथ इस ज़िला में लगभग 381 जगहों पे ईद का नमाज अदा की जाएगा। 20 या 21 को जो ईद रहेगा उसमें, और सरहुल का केवल एक जुलूस हम लोग क्या निकलता है जो किसी थाना में निकाला जाता है। साथ ही साथ रामनवमी में लगभग जिला में 700 के आसपास जुलूस जो है निकाले जाते हैं, जिसमें लगभग 460 के आसपास लाइसेंसी है, बाकी जो है गैर लाइसेंसी है। तो सभी से हम लोगों ने बारी बारी सुना है, सभी जगह पे शांति समिति की बैठक कर ली गई है। अभी तक कोई ऐसा विशेषकर अप्रीहेंशन कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कुछ ऐसा कुछ अनहोनी का कोई सूचना हो, परंतु फिर भी हम लोगों ने जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी नगर पालिका चुनाव के बाद हम लोग के यहाँ पे एक इशू हुआ था, घटना घटी, उसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं ज़िले का एक सांप्रदायिक विश्लेषण करते हुए, जहाँ पर कम्युनिटी जहाँ पर है उसका विश्लेषण करते हुए हम लोगों ने संवेदनशील पॉइंट्स का
निर्धारण किया है, उन पॉइंट्स पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमराज, सभी जो जुलूस है उसमें हम लोग जो वीडियोग्राफी है वो सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो भी उसमें मिसक्रिएंट्स हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर, उन लोग को हम लोग बाद में चिन्हित कर सकें अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। जहाँ हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के भैया बहनों द्वारा भव्य प्रभात फेरी सह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर अर्गा घाट रोड, मकतपुर, कचहरी चौक होते हुए पुनः विद्यालय में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान घोष की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए विद्यार्थियों ने अनुशासन और उत्साह का परिचय दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नववर्ष मंगलमय हो और विक्रमादित्य अमर रहे जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोग बच्चों का उत्साह बढ़ाते नजर आए, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर भारत माता, सम्राट विक्रमादित्य और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई, जिसने शोभा यात्रा को विशेष रूप से आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इसी दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन से वासंतिक नवरात्र का भी शुभारंभ होता है, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। मकतपुर में बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष लखनलाल बरनवाल द्वारा बच्चों के बीच शीतल पेय का वितरण किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल, अजीत मिश्रा, राजेश नंदन सहित विद्यालय के आचार्य एवं दीदियों का सराहनीय योगदान रहा। भारत माता के जय! भारत माता के जय! मंगलमय हो, मंगलमय हो, विक्रम संवत अमर रहे, अमर रहे, विक्रम संवत अमर रहे, अमर रहे। सनातन नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आगमन पर गिरिडीह में पतंजलि परिवार के तत्वाधान में भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये प्रभात फेरी सुबह 6 बजे से श्री गुरु नानक विद्यालय से शुरू होकर बड़ा चौक, तिरंगा चौक, भवन टोली और स्टेशन रोड होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में महिला और पुरुष योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पूरे मार्ग में देशभक्ति और योग से जुड़े नारों के साथ वातावरण ऊर्जावान बना रहा। नगरवासियों में भी इस आयोजन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। भारत स्वाभिमान न्यास के मुख्य संरक्षक गुणवंत सिंह मोंगिया ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को नियमित योग अपनाने की सलाह दी। वहीं जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने बताया कि गिरिडीह में विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाने का आग्रह किया, ताकि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न योग केंद्रों से जुड़े साधकों सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आप सभी संवत 2083 के शुभ अवसर पर हमारे पतंजलि परिवार की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसमें कि हम लोगों ने नगर भ्रमण किया। बहुत ही आप सभी को बधाई कि आज हम लोग सब अपने स्वदेशी को अपनाने लगे हैं और हम लोग
ये चाहते हैं कि सारे लोग जरूर योग करें, करो योग रहो निरोग। इसी नारे के साथ हम लोगों ने नगर भ्रमण किया। हम अपनी ओर से नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित धावाताड़ के पास गुरुवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में रांची निवासी रवि कुमार की मौत हो गई, जबकि चालक राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने रवि कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल राजेश कुमार को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो गिरिडीह से डुमरी की ओर आ रही थी। इसी दौरान धावाताड़ के पास वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गिरिडीह शहर के बोड़ो लखारी स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो कुछ अभिभावकों ने उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो गई। अभिभावकों का आरोप है कि नए सत्र में फीस में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल गेट के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना पर पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाद में स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से बातचीत कर मामले पर विचार करने के लिए 5 दिनों का समय मांगा है, जिसके बाद अभिभावक शांत हुए। तुम्हारा कोई जान पहचान कर ले को द्वारा बढ़ाया गया फीस अविलंब वापस लो। जल्दी खोलो। सभी अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप खोलना होगा। पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है क्यों? पुलिस प्रशासन जवाब दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। क्या डिमांड है वो बात बोले कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, हम आने तैयार हैं। आप हमको बोलिए फादर किस दिन हम लोग से मिलना चाहते हैं, हम लोग कुछ दिन ही आएंगे तब बच्चे को सोचेंगे क्या करना नहीं करना, अदरवाइज हम बच्चे को हम लोग नहीं भेजेंगे। और यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो जितने भी अभिभावक हम लोग हैं, जो हम लोग एडमिशन में फीस जमा किए हैं उसका पैसा, उसके बाद टीसी और दूसरी चीज जो बुक अभी हम लोग लिए हैं वो बुक का पैसा रिटर्न कर दिया तो घट भी सकता बच्चे नहीं और घटाना भी है। प्रिंसिपल सर मिलेंगे। वही लिखा हुआ है, नया वही चीज है। 100 रुपया लिया गया था। क्यों लिया गया था 100 रुपया? शरीर चेक करने के लिए कि बाहर से डॉक्टर आया था ट्रीटमेंट करने के लिए 100 रुपया हर बच्चा से लिया गया था। क्या बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ? नहीं हुआ। अरे स्कूल बिजनेस बना लिया। अरे फादर आए उससे ज्यादा बिल्डिंग बनाया, वो पैसा से गेट लगाया, बड़ा किया गेट। अभी आप लोग का क्या मांग है? अभी आप लोग का क्या मांग है? अभी मांग यही है कम किया जाए। आज व्हाट्सएप में हम लोग को छेड़खानी किया गया है, उसका अकाउंट बंद कर दिया कर दिया जाए, जिससे हम अपना अगला स्कूल में एडमिशन आराम से करा सकते। ये जो नया सेशन था उसमें आप लोगों ने बच्चे का एडमिशन करवा लिया है क्या? जी, नया सेशन में एडमिशन हुआ है, जो कि पिछला सत्र के अपेक्षा इस बार लगभग 32 जगह आसपास लिया गया है। ठीक है, एनुअल फी फालतू का लेता है, वो सब अलग मैटर है। हम लोग को टीसी दे दिया जाए और एडमिशन जो फीस हम लोग जमा किए थे वो वापस कर दिया जाए। हम लोग अपना बच्चा एडमिशन करा कहीं भी कराएंगे नहीं कराएंगे सोचेंगे। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी जो आप स्कूल से बच्चों का नाम कटवाने के लिए तक तैयार है? नाराजगी यही है कि सबसे पहला पॉइंट स्कूल का फादर का मनमानी, दूसरा बात वो मिलते नहीं है किसी से भी नहीं, और तीसरा बात मनमानी ढंग से अब इसको बोले धांधली
रूप से, ठीक है, हर चीज का पैसा बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक ऐसा कहाँ होता है कि 100 रुपया पर महीना यदि लिया जाता है बच्चा का लाइब्रेरी फीस, तो अप्रोक्स 12 लाख रुपया जा रहा है साल में। 12 लाख रुपया लाइब्रेरी का है यहाँ पे क्या, बच्चा का लाइब्रेरी में नहीं दिया। और इस तरह यदि हम डाटा निकालते हैं तो अप्रोक्स करोड़ों रुपया जा रहा है। तो पैसा किस लिए देंगे हम लोग बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं। जनरेटर नहीं चलता है। बच्चों के साथ स्कूल में कुछ बहुत टॉर्चर होता है, मानसिक टॉर्चर से किया जाता है। टीचर की भी मनमानी यहाँ चलती है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो नहीं ठीक है। आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर राज्य सरकार सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार भी बैठक में शामिल रहे और जिले के तैयारियों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पर्व आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय और अलर्ट रहने को कहा गया। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही गश्ती व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। किसी भी भ्रामक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा जुलूसों को निर्धारित मार्ग पर ही निकलने और बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर रोक लगाने की बात कही गई। स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक कर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रामनवमी जुलूस के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष व्यवस्था करने की बात कही गई है। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग, महिला पुलिस बल की तैनाती और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरिडीह में आने वाले त्योहारों रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और लोगों में विश्वास कायम करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीपीओ जीतवाहन उराव और डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने किया। मार्च के दौरान पुलिस बल ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा है। सभी तरफ हम लोग निगरानी रख रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी होगी, सभी जगह बल की प्रतिनिधि होगी, क्यूआरटी सभी जगह रहेंगे और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है। सभी से अपील करेंगे कि बिल्कुल शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है।
गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर को निशाना बनाकर चोरी ने आमजनों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला करबला रोड स्थित गुरुकुल गली से सामने आया है, जहां चोरों ने एक सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित कुणाल कुमार ने नगर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि वे रेलवे कर्मचारी हैं और वर्तमान में चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में पदस्थापित है। वहीं उनके माता पिता भी स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर थे, जिससे घर पूरी तरह खाली था। इसी स्थिति का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। आसपास के लोगों ने घर का ताला टूटा देख इसकी सूचना उनके पिता को दी। इसके बाद कुणाल कुमार को जानकारी दी गई और वे आज दोपहर करीब 2 बजे घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे अस्त व्यस्त हैं और अलमारी का लॉक टूटा हुआ है। जांच में करीब 2 लाख रुपए नगद और 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। पीड़ित ने आशंका जताई है कि वारदात में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसे घर की स्थिति की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है। सबसे पहले मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं करबला रोड गुरुकुल गली का निवासी हूँ। ये घटना कल सुबह लगभग 9-10 बजे मुझे पता चला। मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ, मेरा पोस्टिंग सीकेपी में है, चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में है। ये घर मेरा जो है वो लगभग 1 सप्ताह से वो बंद पड़ा था। दिन में एक लड़का आता था जिसको बोल के रखे थे, वो पानी वानी देता था और चला जाता था बंद करके रात में। थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम होने के कारण मेरे माँ पापा लोग वो बाहर गए हुए थे, यहाँ कोई नहीं था। तो कल सुबह आसपास के लोग से मेरे पापा को कॉल किया कि आपका ताला टूटा हुआ है घर का। तो वहाँ से पापा हमको कॉल किए, हम लोगों को कॉल किए और फिर मेरे चाचा आए जो कि बगल के पुराने घर में रहते हैं और हम यहाँ लगभग 3 साल से रह रहे हैं। ये मेरा नया मकान है, पुराना मकान उधर गैस गोदाम जो पुराना था उसके उस गली में है। तो चाचा मेरे आए और वीडियो कॉल करके पापा को दिखाएं कि ऐसे ऐसे खुला हुआ है सारा ये जो भी था कबर्ड वबर्ड सब खुला हुआ है, ये सामान निकला हुआ है पूरा। ऐसे पता चला तो हम कल ही निकले घर से वहाँ से और आज हम लगभग 2 बजे यहाँ पहुँचे। फिर हम आवेदन देने के लिए अभी जाएंगे और हम सोचे पहले क्या यहाँ से चोरी हुआ। चोरी यहाँ लगभग देखा जाए क्वांटिटी मतलब पैसे में तो लगभग 10 लाख का सामान और 2-3 लाख रुपए कैश का चोरी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। यहाँ पे हम जैसे कि हमको तो पता नहीं था कि क्या है नहीं है, घर में उतना रहता नहीं, तो हम पहले आए और अपने घर वालों से कंफर्म किए कि क्या है क्या था नहीं था। तो कंफर्म करने के बाद ये निकला है 3 जोड़ा पायल था चांदी का, 1 जोड़ा बाला था सोना का, 6 जोड़ा नाक वाला था सोना का, 2 जोड़ा कान वाला था सोना का, 1 ठो नेकलेस था सोना का, 3 जोड़ा बिछिया था, 1 मंगटिका था सोना का, 1 नथ था सोना का और 1 अंगूठी था सोना का। और गिफ्ट आइटम था जो अभी हम लोगों का शादी का मेरा लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, तो गिफ्ट आइटम भी बहुत सारा था चांदी का। केस कितना था? और केस लगभग 2 लाख था। मतलब टोटल कितना लगभग का चोरी हुआ है? लगभग ये सोना और कैश लेके लगभग 12-13 लाख रुपया का था सब कुछ। गिरिडीह में जंगलों की हरियाली इन दिनों आग की चपेट में आती नजर आ रही है, जहां लगातार सामने आ रही घटनाएं चिंता बढ़ा रही है। सदर प्रखंड के जसपुर महुआ टान, कोल्हारिया, कल्हा, मांझो, पुन्नी, पटरिया और गंगापुर के जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलती है उप वन परिसर पदाधिकारी अशोक यादव और सिकंदर पासवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इन दिनों जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों में लगी आग को बुझाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कई स्थानों तक फायर ब्रिगेड की पहुंच संभव नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आग लंबे समय तक जलती रहती है, जिससे पेड़ पौधों के साथ साथ छोटे जीव जंतुओं को भी भारी नुकसान होता है। वन विभाग के अनुसार जंगलों में आग लगने के मुख्य कारणों में लापरवाही बड़ी वजह बन रही है। सिगरेट या बीड़ी को बिना बुझाए फेंक देना और महुआ चुनने के दौरान पेड़ों के नीचे आग लगाना ऐसी घटनाओं के प्रमुख कारण बताए गए हैं। वन क्षेत्र पदाधिकारी संजीव कुमार रवि ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि महुआ चुनने के दौरान आग लगने से बचे और इसके बदले पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर अन्य उपयोग में लाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि मौसम में बढ़ती गर्मी और लू की संभावना को देखते हुए आग की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कहीं आग लगती हुई दिखाई दे तो तुरंत उसे बुझाने का प्रयास करें और फायर ब्रिगेड या वन विभाग को इसकी सूचना दें। साथ ही स्थानीय स्तर पर सहयोग कर आग पर काबू पाने में मदद करें। अभी सड़क फोटो भेज दे। जाइए जी, अभी जाइए ना, अभी जाइए, देखिए ना, जाइए। उसी तरह मारिए, हाँ उसी तरह मारिए, हाँ। रोहित जी अभी पकड़ के मारिए तो। गिरिडीह में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टावर चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल गिरिडीह इकाई के तत्वाधान में तिलक उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राहगीरों और श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। लोगों के माथे पर चंदन और रोली का तिलक लगाकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद और मिष्ठान का वितरण किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा। मंदिर परिसर और टावर चौक क्षेत्र को भगवा ध्वजों से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया और युवाओं ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए और सभी ने मिलजुल कर उत्साहपूर्वक नव वर्ष का स्वागत किया। गिरिडीह नगर निगम की मेयर प्रमीला मेहरा ने पदभार संभालने के बाद निगम कार्यालय पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया। सुबह निगम कार्यालय पहुंचने पर उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक सहित अन्य पदाधिकारी और सफाई कर्मियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मेयर ने सफाई कर्मियों के साथ सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने साफ कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफाई कर्मियों की भूमिका सबसे अहम है। आगामी ईद, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए उन्होंने विशेष सफाई अभियान चलाने पर जोर दिया। मेयर ने अपने संबोधन में कहा कि यदि सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो शहर स्वर्ग बन सकता है, लेकिन लापरवाही बरती गई तो यह शहर नर्क में बदल सकता है। उन्होंने कर्मियों से अपील की कि वे अपने दायित्व को समझें और किसी भी हाल में सफाई व्यवस्था में ढिलाई न करें। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या के लिए वे सीधे उनसे संपर्क करें ताकि समाधान तुरंत किया जा सके और भविष्य में किसी तरह के धरना प्रदर्शन की नौबत न आए। मेयर ने स्पष्ट किया कि निगम प्रशासन और कर्मियों के बीच आपसी समन्वय से शहर की व्यवस्था बेहतर बन सकती है और हर समस्या का समाधान मिलकर निकाला जाएगा। कोई धरना प्रदर्शन या किसी तरह का और भी बात हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम मेरे कार्यकाल में ना हो। आप लोग इस बात को मंजूर है? दूसरी बात, टोल हमारा शीघ्र प्रारंभ हो जाए। पूरे राज्य में ये लागू है, सिर्फ ये जिला है जो हमारा गिरिडीह नगर निगम सुख दुख में कैसे आप पर विचार कर सके और हम लोग का पहला प्रयास रहेगा। इतने दिनों से वो दायित्व तो सब पूरा आप लोगों के ऊपर निर्भर है, ठीक है? क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो सारे भाई बंधु, आप भी मेरे भाई बंधु हैं, पूरे नगरवासी के हमारे भाई बंधु हैं, सभी ने यही अपेक्षा किया। लोगों को तो रोटी कपड़ा मकान अपने से वो कर लेते हैं। आज पहले हम लोगों का मुलाकात हुई तो जो हमारा औपचारिक रूप में बात हुई तो हम लोगों ने किया कि अभी जो ईद को लेकर के और छठ है, फिर रामनवमी है, तो वार्ड का अच्छे से साफ सफाई हो और हमारे कर्मियों का भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। चुनाव के पहले भी मैंने इनका बात सुना था,
तो आज इनसे पहला मुलाकात है और हम हमेशा इनको भी यकीन दिलाते हैं कि जो आपकी समस्या होगी हम उन समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जो भी व्यवस्था हो सकेगा उसमें हम लोग इन लोगों का भी मदद करेंगे ताकि हमारा शहर जो है इन्हीं के माध्यम से ही स्वर्ग बन सकता है। वर्ष चैत्र प्रतिपदा के पावन अवसर पर बरनवाल महिला समिति ने सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों के पथ संचलन के दौरान शीतल पेय का वितरण किया। इस कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बच्चों का हौसला बढ़ाया। समिति की अध्यक्षा ललिता बरनवाल ने बताया कि चैत्र प्रतिपदा से ही विक्रम संवत का आरंभ होता है, जिसका भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक माना जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्योति बरनवाल, रेणु बरनवाल, रिंकी देवी, नीलम, निशा, सोनी, नूतन, शशि, सीमा, सुनीता, चंदा, संध्या, अनीता, पूजा, अमिता, कविता, किरण, सविता, उषा और सरिता बरनवाल सहित अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झामुमो सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता झंडा मैदान से मार्च निकालते हुए टावर चौक के पास पहुंचे और फिर जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगाए और विभिन्न मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया। भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष रंजित कुमार राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हालिया बयानों और सरकार की कार्यशैली को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उन्होंने कहा कि जनता की आस्था और परंपराओं से जुड़े विषयों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यदि इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करेगी। झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जो आस्था के खिलाफ बयानबाजी किए हैं उसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमेशा इनकी एक आदत बन गई है। हेमंत सोरेन जेएमएम की पार्टी हो, कांग्रेस की हो, राजद की हो, ये हमेशा सनातन विरोधी बातें किया करते हैं और ये तुष्टीकरण के बल पर अपना जो है लोगों को गुमराह कर करके हमेशा सरकार बनाते हैं। इस तरह से पूजा पाठ करने पर आपत्तिजनक जो बयान दिए हैं, ये आस्था के साथ जो है हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किए हैं, जिसके विरोध में आज जो है उनका पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय गिरिडीह द्वारा टावर चौक पर किया गया और कड़े शब्दों में हम लोग मांग करते हैं कि इस निंदनीय बयान के विरोध में वो माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी। जिस तरह से राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी एक जिम्मेदार पद पर होते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और संस्कृति के खिलाफ जिस तरह से ये बोलते हैं कि यहाँ के लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और अमेरिका के लोग
अधिक पैसे वाले हैं और यहाँ के लोग ज़्यादा सरस्वती पूजा करते हैं और अन्य देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये सीधे रूप से हिंदू भावना के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से कहना चाहती है कि आप अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अभी चेतावनी दे रही है, हम सब रुकने वाले नहीं हैं।